नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 1 से संबंधित उन 33 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे, जो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 1 से संबंधित उन सभी 33 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं, जो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 जिसमें कह रहा है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। तो हम आपको बता दें कि वह विचारक जो है वह ग्रीन है, जिसने कि युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात ग्रीन होगा। और यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। तो हम आपको बता दें कि यह कथन जो है वह डेविड इडस्टन का है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात डेविड इडस्टन होगा। डेविड इडस्टन ने कहा था कि राजनीति मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। तो हम आपको बता दें कि प्राचीन युग में राज्य जो था वह नगर राज्य था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात नगर राज्य होगा। और यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि हॉब्स को सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात हॉब्स होगा। हॉब्स को जो है सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है। और यह प्रश्न भी जो है कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अर्थात पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक है उसका रचनाकार कौन है, उसके रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचनाकार अरस्तु हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात अरस्तु होगा। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचनाकार अरस्तु हैं। और ये प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो। अर्थात यह जो कथन है मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो हम आपको बता दें यह कथन थॉमस जेफरसन का है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात थॉमस जेफरसन होगा। थॉमस जेफरसन ने कहा था कि या तो मुझे स्वतंत्रता दो या तो मुझे मार दो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो हम आपको बता दें यह कथन जो है वह रूसो का है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात रूसो होगा। अर्थात रूसो ने कहा था कि मनुष्य तो जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। और अगर इस प्रश्न के विषय में कहा जाए तो यह प्रश्न 2020 तथा 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। अर्थात प्रश्न संख्या 8 में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प है जो कि मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध नहीं रखता है। तो हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात पूंजीवादी समाज होगा। अर्थात
पूंजीवादी समाज जो है वह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध नहीं रखता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात पूंजीवादी समाज होगा। और यह प्रश्न 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। अर्थात ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स नाम का जो पुस्तक है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है। तो हम आपको बता दें कि उसकी रचना अर्थात ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना एच.जे. लास्की के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात एच.जे. लास्की होगा। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस अध्याय से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि 2021 में पूछे जा चुके हैं, तकरीबन 90%। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि भौतिक समानता का क्या अर्थ होता है। तो हम आपको बता दें कि भौतिक समानता का अर्थ वितरणात्मक समानता होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात वितरणात्मक समानता होगा। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। अर्थात वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। तो हम आपको बता दें वह सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात मार्क्सवादी होगा। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कि एक कथन है कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिससे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती। और कह रहा है यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो हम आपको बता दें यह कथन जो है वह थॉमस हॉब्स के द्वारा कहा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात थॉमस हॉब्स होगा। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात एच.जे. लास्की होगा। अर्थात अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत एच.जे. लास्की द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस अध्याय से संबंधित तकरीबन 90% वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे हैं जो कि 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है। तो हम आपको बता दें कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा जो है वह हॉब्स व लॉक के चिंतन में निहित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प स अर्थात हॉब्स व लॉक होगा। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। तो हम आपको बता दें कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र जो है वह अरस्तु ने प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात अरस्तु होगा। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध किसने प्रतिपादित किया। तो हम आपको बता दें कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध जो है वह जुर्गेन हेबरमास ने प्रतिपादित किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात जुर्गेन हेबरमास होगा। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। यह कथन है कि धर्म लोगों के लिए
अफीम है। और प्रश्न कह रहा है कि यह कथन किसका है। तो हम आपको बता दें कि यह कथन जो है वह मार्क्स का है, जिसे कि हम कार्ल मार्क्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात मार्क्स होगा। और यह प्रश्न भी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि शांति कायरो का सपना है, यह कथन किसका है। अर्थात किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। तो हम आपको बता दें कि हिटलर ने कहा था कि शांति कायरो का सपना है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात हिटलर होगा। और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि शीत युद्ध का अंत 1991 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात 1991 ईस्वी होगा। और हम आपको बता दें कि यह प्रश्न जो है 2009 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो हम आपको बता दें कि क्यूबा संकट जो है वह सन 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात 1962 ईस्वी में होगा। और यह प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ, वह प्रश्न 2012 तथा 2019 में पूछा गया है और आने वाले वर्ष में भी पूछे जाने की संभावना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो हम आपको बता दें कि ब्रेजनेव जो हैं वह सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात सोवियत संघ होगा। और यह प्रश्न 2013 तथा 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का आशय किससे है। तो हम आपको बता दें कि पूर्व बनाम पश्चिम का आशय शीत युद्ध से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात शीत युद्ध से होगा। अर्थात पूर्व बनाम पश्चिम का आशय शीत युद्ध से है। और यह प्रश्न 2015 तथा 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि तनाव शैथिल का दौर कब शुरू हुआ। तो हम आपको बता दें कि तनाव शैथिल का दौर जो है वह 1970 के बाद शुरू होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात 1970 के बाद होगा। और यह प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 23 जो है वह बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 जिसमें कह रहा है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि हॉटलाइन समझौता 1963 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात 1963 ईस्वी में होगा। अर्थात हॉटलाइन समझौता 1963 ईस्वी में हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो हम आपको बता दें कि सोवियत संघ ने वारसा संधि नाम के सैनिक गुट बनाया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात वारसा संधि होगा। और यह प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 25 2017 तथा 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 जिसमें कह रहा है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया। तो हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में होगा। अर्थात 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में होगा।
अगर हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि बेलग्रेड सम्मेलन कब हुआ था, तो 1961 में। कैरो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1964 में। एल्जियर्स सम्मेलन कब हुआ था, तो 1973 में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 जिसमें कह रहा है कि तनाव शैथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। तो हम आपको बता दें कि तनाव शैथिल का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प स अर्थात सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव होगा। गोर्बाचेव जो कि सोवियत के राष्ट्रपति थे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 जिसमें कह रहा है कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। तो हम आपको बता दें कि जब पाकिस्तान सीटो नामक अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल हुआ तो नेहरू ने उनकी अर्थात पाकिस्तान की तीखी आलोचना की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात सीटो होगा। और यह सीटो जो था वह अमेरिकी सैनिक गुट था जिसमें पाकिस्तान के शामिल होने पर जवाहरलाल नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 जिसमें कह रहा है कि किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा। तो हम आपको बता दें वह देश यूगोस्लाविया है जिसने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात यूगोस्लाविया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण नहीं है। अर्थात नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन ऐसा कारण है जो कि शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण नहीं है। तो हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात वर्साय की संधि होगा। अर्थात नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से विकल्प द अर्थात वर्साय की संधि जो है वह शीत युद्ध का उत्तरदायी कारण नहीं है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 जिसमें कह रहा है कि वर्ष 1953 में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना। तो हम आपको बता दें कि वर्ष 1953 में आइजनहोवर अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात आइजनहोवर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य कहा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात सोवियत संघ को होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 33 की ओर, जो इस वीडियो अर्थात इस अध्याय का अंतिम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया। तो हम आपको बता दें कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निजी संपत्ति की समाप्ति को महत्व नहीं दिया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका उत्तर विकल्प अ अर्थात निजी संपत्ति की समाप्ति होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 33 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 1 से संबंधित उन सभी 33 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से यूज़फुल हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों के बीच शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि चैनल से संबंधित हर एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो यथाशीघ्र आप तक। तब तक के लिए धन्यवाद।